ये मनीष बंसल हैं। इससे पहले ये सहारनपुर में डीएम थे, लेकिन अब इनको आगरा का डीएम बनाया गया है। ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ये दामाद हैं। अब सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या यूपी की नौकरशाही बेटी और दामाद वाली हो गई है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी जो मेधा रूपम है वो नोएडा की डीएम गौतम बुद्ध नगर की डीएम है। और गौतम बुद्ध नगर का डीएम सबको पता है कि अगर ग्राउंड में पोस्टिंग होती है तो ये नोएडा में और गौतम बुद्ध नगर में अगर पोस्टिंग होती है तो कितनी बड़े ज़िले की जिम्मेदारी होती है। और चूंकि ज्ञानेश कुमार आगरा से आते हैं तो आगरा में उनके दामाद की पोस्टिंग को लेकर इस बात की चर्चा तेज हो गई है। और सोशल मीडिया पर लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस बेटी दामाद वाली हुआ करती थी, अब बीजेपी में नौकरशाही बेटी दामाद वाली हो गई है। ज्ञानेश कुमार की दो बेटियां हैं, एक बेटी मेधा रूपम जो गौतम बुद्ध नगर की कमान संभाल रही हैं, दामाद मनीष बंसल जो आगरा का कमान संभाल रहे हैं, और एक बेटी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में कमिश्नर हैं, आईआरएस अधिकारी हैं, और उनके पति जो आईएएस अधिकारी हैं अक्षय लबरू, वो त्रिपुरा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर में डिप्यूटेशन पर आ गए हैं और बड़े पद पर तैनात हैं। इसके बाद से कहा जा रहा है कि अब देश की नौकरशाही बेटी दामाद वाली नौकरशाही हो गई है। ये तस्वीर देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर रिंकू सिंह राही की है। ये एक कर्मठ और निष्पक्ष और जुझारू आईएएस अधिकारी थे, और इन्होंने इस्तीफा सरकार से, सीएम योगी की सरकार में से आईएएस के पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे तनख्वाह तो मिल रही थी लेकिन मुझे पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी, फील्ड में पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी, जनसेवा करने का मौका नहीं दिया जा रहा था और कई सालों से हमको अटैच करके रखा गया था। अब सोचिए कि कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि वो सहारनपुर के जिला अधिकारी थे तो जिला अधिकारी होना था आगरा का, लेकिन पोस्टिंग न मिलना कितनी बड़ी बात होती है। पोस्टिंग मिलना मतलब एक आईएएस अधिकारी को पोस्टिंग मिलना, ग्राउंड में पोस्टिंग मिलना, जिले में पोस्टिंग मिलना, ये माना जाता है कि वो उनके लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन रिंकू सिंह ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया था, एक ईमानदार कर्मठ अधिकारी ने इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही थी और सरकार की आंखों में वो खटक रहे थे, जैसा उनके पिता ने कहा। पहले उनके पिता की बाइट सुनिए, क्या कह रहे हैं। उसको काम नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं। वो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं। वो देशभक्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में, उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में आईएएस निकाली उसने। मेहनत देखिए, मेहनत, ईमानदारी और जज्बा तो है ही है उसमें। हमें गर्व है उस पर कि जो निर्णय लेता है वो देश हित में ही लेता है। मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है उसी की पलस्तर है, उसी का सब कुछ है। उसकी जो 2009 में जब गोली लगी थी तो सारी जो उसकी का नाम है, जो नौकरी की ड्यूटी थी वो मुजफ्फरनगर आने जाने में सारी ख़त्म कर दी उसने। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए। लेकिन जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं तो उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होते, ईमान ही होता है। और जो देश हित में जो होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो सही निर्णय लेंगे, आयोग भी सही निर्णय लेगा। आप बाइट में आप ये एक नज़र आप घुमा लीजिए, जिसमें आप देख रहे होंगे कि उनका आईएएस अधिकारी का घर टूटा फूटा है, पेंट नहीं लगा हुआ है। ये वही रिंकू सिंह राही हैं जिन्हें 2009 में जब ये वहाँ तैनात थे मुजफ्फरपुर में, तो उन्होंने 100 करोड़ घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद से
7 गोलियां उनको मारी गई थी और उनका पूरा चेहरे पे गोलियां मारी गई थी। उसके बाद से विकलांग होने के बाद भी वो नौकरी नहीं छोड़ी, उन्होंने सरकार में नौकरी की। उसके बाद 2022 में IAS अधिकारी बने। उसके बाद ये तस्वीर देखिए जब वो SDM थे, इसमें वो उठक बैठक कान पकड़ के कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि गंदगी को लेकर वकीलों ने धरना दिया तहसील में और कहा कि यहाँ गंदगी है, वॉशरूम नहीं है, जिस पर रिंकू सिंह राही ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है SDM, और अगर यहाँ गंदगी है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम उठक बैठक करते हैं। आप सोचिए कितना कर्मठ और समाज के प्रति कितना ईमानदार व्यक्ति, एक IAS अधिकारी कितना ईमानदार है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। अभी IAS अधिकारी जो बड़े बड़े पदों पे हैं वो आप जाएंगे उनसे काम कराने के लिए तो आप देखिए उनकी अकड़ देखिए, लेकिन इनको देखिए, लेकिन ये सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिए क्योंकि इनको पोस्टिंग सरकार ने नहीं की। और उसी के बाद से ये उठक बैठक के बाद से सरकार के आंखों में खटक गए और उनको वहाँ से अटैच करके लेके चला आया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तब से उनको पोस्टिंग नहीं मिली। उसके बाद से वो नाखुश हो गए कि हम समाज सेवा के लिए आए हैं, लोगों के बीच आए हैं, लोगों के काम करने के लिए आए हैं, लेकिन जब हमको मन मुताबिक काम ही नहीं मिलेगा तो हमको रहने से क्या फ़ायदा है। आप सोचिए कि ईमानदार अधिकारियों के साथ क्या हुआ। अब उसी को लेके लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार की जो बेटी दामाद हैं उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। सहारनपुर का DM बना दिया जा रहा है, आगरा का DM बनाया जा रहा है। आगरा के ज्ञानेश कुमार आते हैं इसलिए आगरा का DM बना दिया गया, क्योंकि उनके माता पिता आगरा में रहते हैं, उनके बेटियों का भी जन्म आगरा में हुआ, ज्ञानेश कुमार का भी जन्म आगरा में हुआ, उनका घर आगरा में है, तो दामाद को आगरा में पोस्टिंग दे दी गई। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यूपी की नौकरशाही बेटी दामाद वाली हो गई है? क्या सवाल नहीं उठने चाहिए? सरकारों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार पे अभी विपक्ष हमलावर है। ज्ञानेश कुमार पर इनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी आया था, महाभियोग भी आया था, लेकिन महाभियोग गिर गया सदन में। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ज्ञानेश कुमार सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक बड़ी मशीनरी, पूरा पैरामिलिट्री फोर्स उतार दिया गया है, लोग कह रहे हैं कि जितने बूथ में पोलिंग बूथ नहीं है उससे 2 गुना 3 गुना पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी गई है। तो ज्ञानेश कुमार पे अलग अलग तरीके से आरोप लगते रहे हैं। कभी नाम काटने के, SIR के जरिए नाम काटकर विपक्ष के वोटरों को काटने का काम ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगते रहे हैं। कभी सरकार के पक्ष में रहने का आरोप लगते रहे हैं ज्ञानेश कुमार पे, और अभी भी लग रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सरकार से संबद्ध होने का आरोप लग रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो 8:30 बजे अभी राष्ट्र के नाम संबोधन किया और पूरा कांग्रेस को उसमें और विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी TMC को किया, उस पर कटाक्ष किया, उनकी भर्त्सना की महिला आरक्षण को लेके, जबकि ये एक तरीके से कहा गया कि कोड ऑफ कंडक्ट का ये वायलेशन है। एक प्रधानमंत्री पूरे टीवी चैनलों पे आ रहा है। ये कोड ऑफ कंडक्ट 5 राज्यों में चुनाव है, इनमें 3 राज्य हो चुके हैं, 2 राज्यों में चुनाव है जहां महिला आबादी है। महिलाएं जीत और हार में एक बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और वहाँ विपक्ष को निशाने पर लिया। क्या ज्ञानेश कुमार ने उस पर कोई कार्रवाई की, ये विपक्ष पूछ रहा है। तो ज्ञानेश कुमार की एक कार्यशैली पे भी सवाल उठ रहे हैं। अब ज्ञानेश कुमार के बेटी और दामाद बड़े बड़े सरकारी पदों पे हैं, बड़े बड़े पदों पे, तो इसलिए लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी की नौकरशाही बेटी दामाद वाली नौकरशाही हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया में तमाम खबरों के लिए बने रहे लोग।